प्रार्थना की सभा में आएंगे। इसके पहले थोड़ा वचन हम लोग सुनेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना शुरू करेंगे हमारे लिए, मतलब परिवारों के लिए, प्रभु के काम के लिए, कलीसिया के लिए, सब कलीसिया जो भारत में है, प्राचीनों के लिए, और बाकी हमारा जो सजावट के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारा प्रार्थना जरूर सुनने वाला है, क्योंकि प्रभु हमारा पिताजी है। वो हमसे बातें करेंगे, हम जब प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से, सच्चे विवेक से, तो प्रभु हमारा प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और हम लोग विश्वासदार बन के जीना चाहिए। इसलिए हमारा अंतकरण बिल्कुल हमेशा, विवेक हमेशा साफ रहना चाहिए। कभी हम पाप करते हैं तो तुरंत हमको पाप कबूल करके प्रभु के पास आना चाहिए, और जो गलत चीज है हमको ठीक करना चाहिए, और प्रभु के पास हमको, प्रभु की ओर हमको देखना है। So we will start with the sharing. Sister Joy on the line. Yes, brother. Okay. So I will read today from the passage from 2 Corinthians chapter 3. दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय verse 15 onwards, 15 to 18. 15 से 18 वचन। But to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their heart. But whenever a man turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और वह जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएं। So here we see that people in this world, when they hear the word of God, many Christians also, there is a big veil that lies before their eyes, that they cannot understand the word of God. और हम देखते हैं कि जो इस संसार के लोग हैं, और कई बार मसीह लोग भी जो हैं, प्रभु का वचन जब सुनते हैं तो उनकी आंखों के आगे पर्दा पड़ा होता है। We know so many of our relatives, our own parents, friends. When we tell them the gospel, they cannot understand what the truth. और हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे जान पहचान वाले होते हैं, हम उन्हें सच्चाई बताते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि सच्चाई क्या है। But what is the reason for that? और इसका कारण क्या है? In chapter 4 verse 3, और चौथे अध्याय में हम देखेंगे 30वें वचन में, and verse 4. चौथा वचन भी, Because even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, that they may not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। There is a God of this world who is the devil. इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है, and he doesn't make people understand what the gospel is, and they cannot understand, they cannot see the glory of Christ. और वो नहीं समझने देता है लोगों को परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के वचनों को। They are so full of their traditions and their rituals, and many Christians also, they just read the Bible without understanding at all. और बहुत सारे लोग अपने रीति रिवाजों के पीछे ही भागते हैं। बहुत सारे मसीह भी हैं जो बाइबल को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। And why do they not understand? और वो क्यों नहीं समझते हैं? Because they don't turn their eyes to God. क्योंकि वो अपने जो आंखें हैं वो परमेश्वर की ओर नहीं फिराते। They are happy with living in sin. वो बहुत खुश हैं अपने पापों में जीने के लिए। They keep anger in their heart. वो गुस्सा रखते हैं अपने मन में। They don't forgive people. वो लोगों को क्षमा नहीं करते। And they have all sort of immoral thoughts. और बहुत सारे अनैतिक विचार हैं उनके मन में। And they don't repent from that. और वो पश्चाताप भी नहीं करते। And because of that, they cannot understand the gospel at all. और इसीलिए वो सुसमाचार को बिल्कुल नहीं समझ पाते। And they think that whatever they are reading the Bible and other traditions that they are doing, that is okay.
और वो सोचते हैं कि हम जो कुछ बाइबल में पढ़ रहे हैं, जो कुछ रीति रिवाज कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है। But verse 16 of chapter 3, तीसरे अध्याय का 16 वचन, says, but whenever a man turns to the Lord, the veil is taken away. परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। So whenever my heart and your heart turns to Lord Jesus and said, you are my Lord, I will listen to you and I will obey you. और जब कभी हमारा मन परमेश्वर की ओर फिरता है तो हम कहेंगे, प्रभु मैं आपकी सुनूंगा और आपकी आज्ञा भी मानूंगा। I'm a big sinner, I've done so much of sin in my life. Please forgive my sin. मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत कुछ मेरे जीवन में पाप किया है, मेरे पापों को आप क्षमा करें And deliver me out from this sin. और मुझे इन सारे पापों से छुटकारा भी दें। And when we cry from our heart, the Lord will come and save us from our sin. और जब हम हमारे हृदय से पुकारेंगे तो प्रभु हमें आकर हमारे पापों से छुड़ाएंगे, Because his name is Jesus. क्योंकि उनका नाम यीशु है And he has come into this world to save us from our sin. और वो इस संसार में आए हैं ताकि हमारे पापों से हमारा उद्धार करें। Jesus Christ has not come to save us from our sickness or to make us rich. यीशु मसीह हमें बीमारियों से छुड़ाने के लिए, हमें अमीर बनाने के लिए नहीं आए हैं। But all those who confess their sins to God from their heart and don't hide their sin, they will be saved. और जो लोग अपने हृदय से अपने पापों को मान लेंगे वो बचाए जाएंगे। There are so many Christians who hide their sin and want to keep it hidden, but God knows everybody's heart. और बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो पाप करते और छुपा करके रखते, पर परमेश्वर हर एक जन के हृदय को जानता है। But if you open your heart, cry out to God, Lord, I don't want to keep my sins hidden, because one day I will go to hell if I keep my sins hidden. पर हम हमारे हृदय को खोले और परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं अपने पापों को अपने मन में नहीं रखना चाहता हूँ, नहीं तो इसके कारण मैं एक दिन नरक में चला जाऊं। Doesn't matter what other people think about me. ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। We saw how Mary Magdalene was saved, even though other people thought, even other disciples thought that she was a bad woman. She loved the Lord. और मरियम मगदलीन जो थी वो बचाई गई। क्या लोग उसके बारे में सोचते थे, दूसरे चेले उसके बारे में क्या सोचते थे, पर वो परमेश्वर से प्रेम रखती थी। She became so close to the Lord that Jesus appeared to her first before any other disciple. और वो यीशु मसीह के इतने करीब थी कि सबसे पहले यीशु मसीह सिर्फ उसको ही दिखाई दी। Most people would have thought, most believers also thought that she was not very spiritual. She was such a bad lady. But the Lord said that she is the best. और सब लोग सोचते होंगे कि वो बहुत ही बुरी स्त्री है, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे अच्छी स्त्री है। When Jesus was alive in this world, she was very close to him. और जब यीशु मसीह संसार में थे तब वो बहुत करीब थी यीशु मसीह। And she served him. और उसने सेवा करी। And when Jesus died, she still wanted to see him and at least to reach out and touch him. और वो जब यीशु मसीह संसार से गए तभी भी उसने वो यीशु मसीह को छूना चाहती। Many times we cannot see the Lord because we don't turn our hearts and our minds to the Lord. और कई बार हम प्रभु को देख नहीं पाते क्योंकि हमारा मन हम प्रभु की ओर नहीं फिराते। We are looking at the God of this world, not the living God. और हम इस संसार के ईश्वर को देख रहे हैं, जीवित परमेश्वर को नहीं। What does it mean to look at the God of this world? और इसका मतलब क्या है कि इस संसार के ईश्वर को देखना। The God of the world shows us the goodness, the greatness of this world, the good food, then about so many sexual pleasures and how to become rich. और इस संसार का जो ईश्वर है हमें इस संसार की बातें बताता है, कैसे अच्छा खाना खाना, लैंगिक बातें और इस संसार की बातें वो हमें बताता है। And how to become famous. और कैसे हम फेमस हो जाए ये बताता है। And how that is he is in control of Babylon, that is the false church. और जो झूठी कलीसिया है जो बेबीलोन है उसके नियंत्रण में है वो। He shows us all the earthly things. और वो हमें सारी सांसारिक बातें बताता है। The Lord, with the believers, they are all focused on earthly things. Because of that, there is a veil over their eyes. और बहुत सारे लोग सांसारिक चीजों में हैं, इसलिए उनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा। And unless the person cries out to God, Lord, I want to see eternal things. Sorry, brother. Unless the person cries out to God, I want to see eternal things. और जब तक कि एक मनुष्य परमेश्वर को नहीं पुकारता, प्रभु मुझे अनंत काल की चीजें देखना है। I want peace and joy and love in my heart at all times. मुझे हर समय मेरे जीवन में प्रेम, आनंद और शांति चाहिए। I don't have it, Lord, please give it to me. मुझे ये, मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मुझे दें। And then God will give it to us as a free gift. और फिर परमेश्वर हमें एक वरदान की तरह हमें देंगे।
See, we will tell the Lord, I'm fed up of all the way I'm living, all the anger in my heart, all the lust and the immorality and the love for money in my heart. और हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं ये सब बुरी चीजों से के साथ रह रहकर थक गया हूँ. As it says in chapter 4 of 2 Corinthians verse 2. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 वचन. But we have renounced the things hidden because of shame, not walking in craftiness or adulterating the word of God, but the manifestation of truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं. That is how the Apostle Paul and the early disciples and all the early disciples lived. और इसी तरीके से प्रेरित पौलुस और जो पहले के जो चेले थे वो रहे. And we also are called to live like that. और हमें बुलाया गया है इसी तरीके से जीने के लिए. We must not keep any hidden sin or any wrong things in our heart. हमें गुप्त पाप और कोई भी गलत चीजें हमारे मन में नहीं रखनी. We have to renounce it. We have to throw it away and repent from it and completely hate it. और हमें इन सब चीजों को निकाल कर फेंकना है, मन फिराना है और पूरी तरीके से निकाल देना है हमारे मन. All sin is the cause of all the peace, all the disturbance and the anxiety and the sadness in our life. और जितना भी चिंता है और दुख है, इसका कारण हम सिर्फ पाप ही है हमारे जीवन. Then when we do that, we'll have a clear conscience before God and we can have a clear conscience before people. और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो विवेक है शुद्ध होगा परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने. Then God will fill us with the Holy Spirit. और फिर परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेंगे. The light of God will come into our heart. और परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय में आएंगी. Instead of sadness and the darkness in our life, joy will come and peace will come. और अंधकार और उदासी के बदले परमेश्वर का प्रेम और आनंद हमारे जीवन में आएगा. Verse 6 says, God who said, light shall shine out of darkness is the one who has shone in our hearts to give light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 6 वचन, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान. When we cry out to God, God will say, let there be light in this person's life, this brother's life, and this child, this man's life, and this woman's life. और जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर कहेंगे कि इस पुरुष के जीवन में, एक स्त्री के जीवन में, इस बच्चे के जीवन में उजाला आ जाए. Then all the darkness which was there, all the bondages to sin will suddenly be broken. और सारे जो पाप के बंधन है हमारे जीवन में से टूट जाएंगे. And as Psalm 34 says, this poor man cried and the Lord heard him. और भजन संहिता 34 में लिखा है कि एक व्यक्ति ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुनी. And delivered him from all his fears. और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया उसके सारे डर के ऊपर. When we cry out to God, all our fear will go away. और जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो हमारा सारा भय दूर हो जाएगा. Fear of the devil, fear of the sickness, fear of what will happen in the future. और शैतान का भय, क्या जीवन में हमारे आगे क्या होने वाला है, उन सब बातों का भय. We will not get worried. हम चिंतित नहीं होंगे. Because we have a heavenly Father who cares for us. क्योंकि हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो हमारा ध्यान रखता है. And then we will enjoy walking with God. और फिर हम आनंद उठाएंगे परमेश्वर के साथ चलने का. Like little children, small children, they are not worried at all. जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते हैं. All the time they are happy. They are saying, I don't have to worry about my food, my clothes, my future because my father and mother care for me. और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है, खाने की, पीने की, आगे उनके भविष्य की, क्योंकि उनके माता पिता उसका ध्यान रखते हैं. They are so happy that they got their father with them and their mother with them. और वो बहुत खुश होते हैं जब उसके माता या पिता उसके साथ होते हैं. So also we will be, when we commit our lives completely to God and repent from every sin, we will be happy that God is taking care of every day. He will take care of all my problems and I will have fellowship with the Lord. और जब हम हमारी सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो हम भी बहुत खुश होंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बात के नियंत्रण है. This is true liberty. और ये एक सच्ची आजादी. And God wants us to be free. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम आजाद रहें. Free to have fellowship with God and free to have fellowship with brothers and sisters. परमेश्वर के साथ संगति में स्वतंत्रता और अब हमारे मसीह भाई बहनों के साथ. So let us be humble before God and honest before God. और परमेश्वर के सामने हम नम्र रहें और सत्य बोलें. And always repent.
और हमेशा मन फिराकर पश्चाताप करें। Every day repent. रोज पश्चाताप करें। Don't hide your sin. कभी भी अपने पाप को न छुपाएं। Whatever is disturbing you, tell the Lord, Lord, this is my problem, this is my sin. I don't want to blame anybody else. I don't want to blame my wife, don't want to blame my husband, my teacher, anybody else. कभी भी जो भी आपको चीज परेशान कर रही है, प्रभु को बोल दें। प्रभु किसी पे भी दोष ना लगाएं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पति हो या कोई भी। And then the light of God will come into our life, the Holy Spirit will come in life, and we will be happy and joyful and full of love. और फिर परमेश्वर की ज्योति और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आएंगे और हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे हमेशा। This is the meaning what Jesus said, to seek the kingdom of God first in your life. और इसी का मतलब है, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले खोजो अपने जीवन। First set your life right first. सबसे पहले अपने जीवन को सही कर लो। Every day set your life right. हर दिन अपने जीवन को सही करें। Don't bother about other people's mistakes. और दूसरों की जो गलतियां हैं उसके बारे में चिंता ना कर। Don't bother about other people's sins. दूसरों के पापों के बारे में चिंता ना कर। Then you will be able to love everybody. और फिर आप सब लोगों से प्रेम रख पाएंगे। Then we will be able to bless everybody. और फिर हम सबको आशीषित भी कर पाएंगे। Then we can live as Jesus lived and the Apostle Paul lived. और फिर हम रह सकेंगे जैसे यीशु मसीह रहे और प्रेरित पौलुस भी रहे। Then we can rejoice in God. और फिर हम प्रभु में आनंदित होंगे। And all our prayers will be answered. We'll pray in the will of God. और हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आएगा और हम परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना कर पाएंगे। So that is very important for us to pray in the will of God. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की इच्छा में हम प्रार्थना करें। God gives us the Holy Spirit, so we'll pray according to His will. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करें, not according to our will. हमारी इच्छा में नहीं। So, dear brothers and sisters, let us always look to the Lord. He loves us, and let us cleanse away all the darkness of our life, so that all the veil, the parda, will be taken away from our life. और परमेश्वर से हम हमेशा प्रेम रखें और सारी बातों को मान लें, और फिर हमारा फिर जो पर्दा है हमारी आंखों के ऊपर से उठ जाए। That is such a blessed life to live. और ये बहुत आशीषित जीवन है जीने के लिए। Amen. So let us start with the prayers and let us praise Him and thank Him. एक एक करके हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, अपना जीवन को सुधारेंगे, प्रभु की स्वतंत्रता में हम जिएंगे, प्रभु की महिमा के लिए हम जिएंगे, और हम प्रभु हमारा जीवन बदली करेंगे। हम एक एक विल बी चेंज्ड, एक अंश प्रभु के महिमा की तरफ हम प्रभु जैसे बनेंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों की उद्धार के लिए, हमारा परिवारों की, सज्जनों की उद्धार, चर्च में बाकी हमारा भाई बहन लोग भी है हर कलीसिया में, उनके सेवकाई प्रभु के सेवक के लिए, और प्रभु में जो में सता रहे हैं, सतावट महसूस हो रहा है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और बाकी की हमारा जो कुछ भी है, यही हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसे हम प्रार्थना करें, बाकी छोटी मोटी चीज जो ही है प्रभु हमारा संभाल लेंगे। तो आओ हम प्रभु का धन्यवाद करके प्रार्थना करेंगे।